नमस्कार श्रोताओं, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 11। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और आप लोगों को और नई कहानी सुनाती रहूं। मोहल्ले के चारों ओर गमगीन सा माहौल है। सभी के मन में शोक की छाया उतर कर आई है। उनमें मीठालाल जी के परिवार के साथ साथ सभी लोग शोक संतप्त है। सभी लोगों के जुबान पर एक ही बात है, अगर सुबह सुबह टहलने को न निकलने तो चिंटू के दादाजी का इस कदर मृत्यु न होती। कितने भले आदमी थे, सर्वदा हंसमुख तथा सभी से बतिया कर सभी के बीच में घुल मिल जाया करते थे। सभी के काम में सहयोग करते हुए सभी को साथ लेकर चलते थे। ऐसे भला आदमी दुर्लभ है जिनके मन में घमंड तो बिल्कुल ही नहीं था और सभी से मिलजुल कर रहते थे। चिंटू के दादाजी प्यारे लाल जी सचमुच प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। रोज की तरह सुबह उठकर टहलने को निकले थे। पत्नी सरोज देवी उनको चाय पीकर जाने को कहा तो प्यारे लाल जी कहते हैं, जब तक तुम्हारी चाय बनेगी तब तक तो मैं घूम कर आ जाऊंगा, फिर अखबार पढ़ते हुए चाय पी लूंगा। मगर उनके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सुबह 5 बजे की बात है। रास्ते बिल्कुल सुनसान थी। प्यारे लाल जी घर से निकलकर केवल 50 मीटर की दूरी तक ही पहुंचे कि तेज रफ्तार से एक लग्जरी कार उन्हें टक्कर मार कर चली गई और उसी जगह पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि जब लोगों को पता चला उन्हें अस्पताल में लेकर गए, मगर तब तक डॉक्टरों का कहना है कि बहुत देर हो चुकी है और उन्हें मृत घोषित कर दिया। बातों बातों मीठा लाल जी कहते हैं, यह सब विकास का ही तो परिणाम है। अभी देखे नहीं पुणे में क्या हुआ। अमीर तथा बिगड़ैल बाप के बिगड़ैल बेटे ने नशे में गाड़ी चलाते हुए 2 व्यक्ति को उड़ा दिया और दोनों की मृत्यु हो गई। रोज ही अखबार में कहो या टीवी के न्यूज में इस तरह के खबरें तो आम हो गई है। अखबार में खबर छपी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में सामने बच्चे लोग रेलिंग के सहारे खड़े होकर बस के इंतजार करते रहे, तभी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार कर चली गई और दोनों स्टूडेंट की वहीं पर मृत्यु हो गई। ऐसे में सावित्री देवी कहने लगी, आजकल कार के पायलट लोग होश में नहीं रहते। उसमें ज्यादातर तो बिगड़ैल बाप के बिगड़ैल बच्चे हैं जो पूरे दिन भर नशे में रहते हैं, तो होश में कैसे रहेंगे। दूसरी बात है कि रास्ते इतने सुपर है कि लोगों को हमेशा ही जल्दी रहती है, जिस कारण वह नियम कानून को ताक पर रख कर गाड़ी चलाते हैं। सभी को तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना है और यह तभी संभव होंगे जब रास्ता चौड़ी और अच्छी हो। अगर रास्ते चौड़ी ना होती तो ऐसा संभव न होती। मेरी बहन कोलकाता में रहती है, मैं वहां पर घूमने गई थी। वहां पर रास्ता संकरी होने के बावजूद भी वहां पर एक्सीडेंट नहीं होते, क्योंकि वहां के लोग कानून का पालना करते हुए गाड़ी चलाते हैं, आंखें मूंद कर नहीं चलाते। ऐसे में मीठा लाल जी उपहास करते हुए कहने लगे, तुम्हारी बहन कोलकाता में रहती है। लोग तो अक्सर कहते हैं कि कोलकाता के लोग बहुत गरीब है। ऐसे में वहां के लोग नशा कहाँ से करेंगे और नशे में कार कैसे चलाएंगे। झुंझलाते हुए सावित्री देवी कहती है कि जी, सारे अमीर लोग तो यहाँ पर है, क्या वहाँ के लोग आप लोगों से मांगने को आते हैं। वहाँ पर रास्ते पर जाम लगी रहती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग के नीचे 30-40 फीट के चौड़ी रास्ते पर लोग बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। लोग एक दूसरे के पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, ना तो हॉर्न बजाते हैं, ना तो किसी से झगड़ा पर उतर आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोलकाता बहुत पुराने शहर है तथा आबादी के लिहाज से बहुत बड़े शहर है। सन 1690 से तथाकथित ब्रिटिश इंडिया की राजधानी थी, जो सन 1911 में दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। सबसे पुरानी शहर और घनी आबादी के कारण वहां के सड़कों को चौड़ा नहीं कर सकते, ना कि रोज तोड़ फोड़ की जाती है। लोगों ने धैर्यपूर्वक भीड़ के बीच में गाड़ी चलाते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। जब तक कि आगे चल रही गाड़ी को मौका ना मिलते, पीछे वाले गाड़ी को ओवरटेक करने को मौका नहीं देते, मगर पीछे वाली गाड़ी अपनी साइड मिलने की इंतजार करते हैं।
अगर यहाँ पर होती तो झगड़ा फसाद पर उतारू हो जाते, या तो जबरदस्त एक्सीडेंट करने पर उतारू हो जाते हैं। मीठालाल जी कटाक्ष करते हुए कहते हैं, तो आम तौर पर सभी लोग वहाँ के लोगों को गरीब क्यों कहते हैं? जवाब में सावित्री देवी कहती हैं, अपने खुद के गरीबी मानसिकता के कारण दूसरे लोगों को गरीब कहते हैं। मानो सारे भारत में एक केवल आप ही लोग अमीर है, बाकी सारे लोग गरीब है। यह तो अपनी अपनी नजरिया है। कोलकाता में एक से एक अमीर लोग रहते हैं, ऊंची ऊंची गगनचुम्बी इमारतें और सुबह शाम रास्ते पर ट्रैफिक जाम में फंसे महंगी महंगी कारों के रेला उसके परिचय को दर्शाती है। मगर एक बात कहती हूँ कि अगर ट्रैफिक सिस्टम की बात करेंगे तो सभी को वहाँ पर जाकर उनसे सीखने की जरूरत है। अपनी अकड़ छोड़कर कोलकाता में जाकर देखो कि कितने जनबहुल शहर तथा बसें, टैक्सी और जनता के भीड़ भाड़ के बावजूद लोग खुश हैं, लोगों में धैर्य है, वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते। अगर इतने भीड़ भाड़ दूसरी जगह पर होती तो रोज झगड़ा फसाद दंगा और एक्सीडेंट लगी रहती होती। सावित्री देवी आक्षेप जताते हुए कहती है, यह तो बहुत दुखद विषय है कि यहाँ के रास्ते ज्यादा चौड़ी होने के कारण और गाड़ी चलाने वाले नशे में धूत रहने के कारण हर रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रही है, जान माल की नुकसान हो रही है, मगर किसी में उसकी रोकथाम करने की चेतना नहीं है। उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ शहर को ही देख लीजिए, जहाँ पर लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके चलते हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होती। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।